गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तगण, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आज हम सभी महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के कष्टों का नाश होगा। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हम पवित्र कथा की विधि, महत्व, मुहूर्त, समय तथा कथा और आरती भी श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। चित्रकाल में फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव एवं मां पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। अतः हर वर्ष फागुन माह की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहितों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहितों की शीघ्र शादी के योग्य बनने लगते हैं। हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तदनुसार साल 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन देवों के देव महादेव और जगत जननी आदि शक्ति मां पार्वती की पूजा की अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में एक फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव एवं मां पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। आसान शब्दों में कहे तो इस तिथि पर महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। अतः हर वर्ष फागुन माह की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहितों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहित की शीघ्र शादी के योग्य बनने लगते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से महादेव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आइए महाशिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि जानते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च की संध्या काल 9:57 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 मार्च को संध्या काल 6:17 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अतः 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। पूजा का समय, महाशिवरात्रि के दिन पूजा का समय संध्या काल 6:25 से 9:28 तक है। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म बेला में उठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें और श्वेत रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ दें। तब पूजा ग्रहण में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर शिव और मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और कच्चे दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद
पचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को भोग में भांग, धतूरा, फल फूल, मदार के पत्ते, बेलपत्र, नैवेद्य आदि चीजें अर्पित करें। इस समय शिव चालीसा और शिव स्तोत्र का पाठ कर शिव तांडव और शिव मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख, समृद्धि, शांति एवं धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रख और संध्या काल में प्रदोष काल में दौरान पुनः स्नान ध्यान कर भगवान शिव की पूजा उपासना करें। आरती कर फलाहार करें। रात्रि में भगवान शिव का सुमिरन एवं भोजन करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत को लें। इस समय ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। तो चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। प्रिय भक्तगण, इस कथा को पूरा और आखिरी तक जरूर सुनना। भारत देश में मनाए जाने वाले त्योहार में से एक त्योहार महाशिवरात्रि का भी है। महाशिवरात्रि के दिन लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं और उपवास रखते हैं, उपवास भी रखते हैं। शिवरात्रि के दिन वैसे तो महाशिवरात्रि के व्रत बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। हमारे देश भारत अपनी धार्मिक सभ्यताओं के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भारत में हर धर्म से जुड़े कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार कुछ विशेष धर्म के लोग ही मनाते हैं और कई ऐसे त्योहार हैं जिन्हें पूरा देश मनाता है, जिसमें से एक महाशिवरात्रि का त्योहार है। महाशिवरात्रि भगवान शिव से जुड़ा हुआ त्योहार है और भगवान शिव को पूरे देश में अलग अलग रूपों और नामों से जाना जाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज की इस महाशिवरात्रि की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको महाशिवरात्रि की शुरुआत से लेकर महाशिवरात्रि की पूजा विधि तक की सभी जानकारी देने वाली हूँ। वैसे तो हर भारतीय महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाना चाहिए, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और मां पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को शिव भक्त बेहद खास मानते हैं। भोलेनाथ के भक्त इस दिन को श्रद्धा भाव और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्त अपने आराध्य देव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर जरूर आते हैं। महाशिवरात्रि की तिथि अंग्रेजी महीने के हिसाब से हर साल बदलती रहती है। साल 2023 में महाशिवरात्रि का त्यौहार 18 फरवरी को मनाया था, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि 2024 में 8 मार्च 2024 को है। महाशिवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ी है। इस दिन शिव जी ने तांडव किया था। वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन माह के वही खास तिथि महाशिवरात्रि कहलाती है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जागरण
होते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी सारे भक्त आते हैं और कुछ मंदिरों में इस दिन भक्तों की संख्या हजारों लाखों में होती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के बाहर ज्योतिर्लिंगों से शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। इसके नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और ग्रीनेश्वर। हिंदू शैव संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि का अलग अलग मान्यता मानी गई है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माँ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशाल काय स्वरूप अग्निलिंग में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्व वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरथ भी कहा जाता है। भारतीय मान्यता अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव रूपी सूर्य का नाम मिल जाता है। इसीलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आध्यात्मिक व धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। आध्यात्मिक महत्व के तौर पर महाशिवरात्रि पर्व मनाने के पीछे अनेक मत हैं, अनेक मान्यताएं हैं, परंतु शिव पुराण आदि लेखों में शिवरात्रि को मनाने का महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव की सृष्टि को बचाने हेतु हलाहल विष को ग्रहण किया था और पूरी सृष्टि को इस भयंकर विष से मुक्त किया था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही पार्वती और भगवान शिव की शादी का दिन माना जाता है। भगवान शिव की व्रत कथा। भगवान शिव को विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि के दिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ लोग इस दिन जागरण करवाते हैं तो कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करवाते हैं। वही दूसरी तरफ इस दिन कुछ संप्रदाय लोग नशीले पदार्थों जैसे कि हुक्का व शराब आदि का सेवन भी करते हैं, जो बहुत ही गलत है। भारत में महादेव के करोड़ों भक्त हैं। यह काफ़ी
रोचक बात है कि आजकल की युवा पीढ़ी सबसे अधिक महादेव को मानती है। परमपिता ब्रह्मा से मानस पुत्र दक्ष तब प्रजापतियों के राजा बने थे। तब उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सिर्फ भोलेनाथ शंकर को छोड़कर तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष के पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है तो उन्होंने भी उनसे सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुए। इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। माता सती जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव जी की निंदा सुनाई दी। अपनी पुत्री सती को देखकर भी उसके पिता नहीं रुके। वे भगवान शिव की बुराई करने लगे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव शक्ति को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया था और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव का तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि कहलाती है। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए और ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई भी तोड़ ही नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा था। सभी देवताओं की समझ नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म हो गया था, जिनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो भगवान शिव को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे और तप करके पार्वती शिव का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में माँ पार्वती और शिव का विवाह हो जाता है। महापुराण के अनुसार इसी रात भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ यानी कि शिव और शक्ति, या यूं कहे कि पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन हो जाता है। एक और मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए लड़कियां शिव के सामने वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना से के लिए लड़कियां, विवाहित विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। महाशिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। वह कहानी भी स्वयं शिव ने बताई है। शिव पुराण के अनुसार पुराने जमाने में काशी यानी आज की वाराणसी में एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसके धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। पशुओं की हत्या वह रोज करता था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया।
शाम घिर आई। जंगल के जीव जंतु के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ती तोड़कर नीचे फेंकने लगा। जिस पर वह बैठा था वह बेल का पेड़ था, यानी बेलपत्र का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस दिन से यह घटना घटी वो दिन शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि का था। शिकारी के फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वह शिकारी स्वयं न खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चार न जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से महाशिवरात्रि का व्रत का पालन भी कर लिया। जब शिकारी की मृत्यु हुई तब शिवदूत और यमदूत के बीच उसे अपने साथ ले जाने पर विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे और यमदूत अपने साथ कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अंत में विवाद निपटने के लिए यमराज पहुंचते हैं। शिवदूत ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे स्वर्गवास या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्षों से शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि मनाए जाने पर की परंपरा चली आ रही है। महाशिवरात्रि के दिन देश के बाहर ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है, जिनके नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और गृणेश्वर। हिंदू शैव संप्रदायों वाले के लिए यह सबसे धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। भगवान शिव को एक संहारक से ही पहले एक ज्ञानी माना जाता है। योगिक परंपरा के अनुसार शिव कोई देवता नहीं बल्कि आदि गुरु है, जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का प्रसारण किया। जिस दिन उन्होंने ज्ञान की चरम सीमा को छुआ और वह स्थिर हुए, और उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा वैरागी शिव लोग भी भगवान शिव को एक वैरागी ही मानते हैं जो सांसारिक जीवन से दूर है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव एक सत्य रूपी है और यह पूरी संसार केवल मोह माया है। विशेष आराधना के माध्यम से हम सभी लोग इस मोह माया से दूर होकर सत्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं और शिव से मिल सकते हैं। यौगिक परंपरा में भगवान शिव को एक ज्ञानी और वैरागी माना गया है। यह परंपरा शांति के विश्वास रखती है। इस वजह से महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप में काफ़ी खास है। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त सवेरे से लेकर शाम तक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति उजागर होती है और प्रकाश पुंज का अवलोकन होता है। भगवान शिव को जनता अधिक सांसारिक लोग मानते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अधिक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग भी मानते हैं। भगवान शिव दुष्टों का नाश करें, धर्म अधर्म की विजय स्थापित करने असत्य पर सत्य की विजय स्थापित करने, दुष्ट शक्तियों पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव स्थापित करने हेतु संहार करते हैं।
तथा उन शक्ति का हस और हरण करते हैं जो सत्यता को अप्रकाशित करती है। यदि हम महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इस तरह इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य की भीतरी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु व्यक्ति को ऊर्जा कुंज के साथ सीधे बैठना पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और व्यक्ति एक अद्भुत प्रकृति शक्ति का एहसास महसूस करता है। भारत में कई सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कुछ देवों के सर्वोपरि माना गया है। इन तीनों देवताओं को त्रिवेदी भी कहा जाता है, जिनमें से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख हैं। लेकिन इन सभी देवताओं में ही भगवान शिव का स्थान पूरी तरह से अलग है। खास इसीलिए ही उन्हें देव नहीं महादेव कहा गया है। महादेव का पूरे देश में कई अलग अलग रूप और नामों से जाना जाता है। कहीं पर शिव को नीलकंठ के नाम से जानते हैं तो कहीं पर नटराज के नाम से जानते हैं। भारत में कई प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थल जैसे कि अमरनाथ और कैलाश नाथ भगवान शिव पर ही आधारित है, जहाँ पर हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता में काफ़ी मान्यता है और कहीं से जुड़ा त्यौहार है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। महाशिवरात्रि मुहूर्त हिंदू धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि 2024 फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। देश भर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर सुबह से भगवान शिव शंकर की पूजा प्रारंभ होती है, लेकिन आप इस मुहूर्त में पूजा करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब यह भी जानते हैं कि महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में अंतर। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफ़ी खास होता है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक नहीं है, दोनों में अंतर होता है। चलिए अब शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर को समझते हैं। शिवरात्रि, कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। महाशिवरात्रि शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है, लेकिन महाशिवरात्रि के बारे में अब बताते हैं। महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी महाशिवरात्रि को साल में एक बार मनाया जाता है, तो वही शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो हम आपको बताते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को किस नाम से पुकारा जा सकता है। शंभु, ईश, शंकर, शिव, चंद्रशेखर, महेश्वर, महादेव, भव, भूतेश्वर, गिरीश, हर त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कहता है कि भक्ति करना और ईश्वर को खुश करना मुश्किल काम है? अगर दिल में भक्ति है
तो मंदिर मस्जिद में भगवान को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार लोगों का कहना होता है कि भगवान जल्दी ही खुश नहीं होते, पर यह गलत है। कभी शंकर जी की पूजा करके देखिए, मात्र बेलपत्र के और भांग जैसी छोटी मोटी चीज़ों से ही प्रसन्न होने वाले शंकर जी हिंदुओं के एक प्रमुख भगवान होने के साथ सबसे भोले भी माने जाते हैं। शंकर भगवान को शिव, महादेव, नीलकंठ जैसे नामों से तो जाना ही जाता है। साथ ही उनका एक नाम भोले शंकर है, जो उनके भोले स्वभाव को दर्शाता है। भगवान शिव को जहाँ एक तरफ क्रोध और कोप का देव माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा देव भी माना जाता है जो सुर और असुर दोनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती और पुत्र गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव के मंत्र उपासना में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय विशेष प्रसिद्ध है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान शिव की भक्ति करनी मुश्किल है या उन्हें प्रसन्न करने में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तो अपने इस विचार को दूर करके भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, भोले भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्ष माला वन माला मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी। शिव लहरी गंगा जी। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा। ओम जय शिव ओमकारा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा, बोले भस्मी में भासा। ओम जय शिव ओमकारा,
जटा में गंगा बहत है, जटा में गंग बहत है, गल कुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृत छाला, बोले ओढ़त मृत छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजत वे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नितोटि दर्शन पावत महिमाति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, बोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तगण, उम्मीद है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा।